दोस्तों, आखिर क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट सिचुएशन को चैलेंज करके बहुत ही तेजी से बाउंस बैक कर लेते हैं, तो वहीं पे 95% लोग उसी में स्टक होकर, उसी में फंस कर अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार देते हैं। क्या वाकई में कभी आपने इसके बारे में एक मिनट के लिए भी सोचा है? बट द ट्रूथ इज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कितने ही लोगों ने कभी शांत मन से इसके बारे में सोचा होगा? कभी भी नहीं। एंड अभी आपके जो एंड जैसा सिचुएशन है, उसके पूरा का पूरा जिम्मेदार एंड दामोदार तुम खुद हो दोस्त, तुम खुद हो। जी हाँ दोस्त, अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा एक कड़वा सच, तो आप फ्री हो, यू कैन स्किप दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत होगा। बट अगर फिर भी इस वीडियो में रुकना चाहते हो तो जरूर आप अपने गलतियों और माइंडसेट के बारे में जानने के बारे में बहुत ही क्यूरियस हो, तो वेलकम बैक है। क्योंकि आप जानते हो, जो लोग हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं और अपने आप में इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करते हैं, वही लोग आगे चलकर इन 5% लोगों की कैटेगरी में शामिल होते हैं जो वाकई में लाइफ में बड़ा कुछ कर पाते हैं और उखाड़ पाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, उनको पता है कि वो कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि अगर आप अपनी सच्चाई नहीं जानोगे तो खाक तुम अपनी भला कर पाओगे और खुद को एक बेस्ट वर्जन बना पाओगे। देखो दोस्त, लोग अपने सिक्स पैक बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, कई सारे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि लाइफ अच्छी तभी चलती है जब आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से आप फिट और हेल्दी हो। आज पूरे दुनिया में फिजिकल हेल्थ सभी का लगभग ठीक है, एवरेज की तरह, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो वहीं पे वो चित खा जाते हैं, यानी वो मेंटली बहुत कमजोर होते हैं। एंड यू नो, आप जितना भी पैसा कमा लो अपनी लाइफ में, जब आपका दिमाग सही से काम करेगा ही नहीं, आप खुद से सच में खुश हो ही ना, चाहे वो रिलेशन को लेकर क्यों ना हो। इसका सबसे बड़ा कॉज यानी कारण है स्ट्रेस, ओवरवेलमिंग, टू मच प्रेशर, अपने रिचुअल्स पे ध्यान नहीं देना एंड सो ऑन। इस धरती पे हर इंसान के लाइफ में हर क्षण खुशियां नहीं रहती, कभी खुशी तो कभी गम की तरह। जीवन हमें मीठे फल के साथ साथ खट्टे एंड तीखे फल का मजा चखाती है, क्योंकि दोस्त यही तो विधि का विधान है। यानी एक सर्कल राउंड की तरह जीवन आप पे सब कुछ फेंक रहा है, स्ट्रेस, फेलियर, रिजेक्शन, और आप मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रहे हो। देखो दोस्त, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सफल होने का रहस्य शारीरिक रूप से यानी कि आपके सिर्फ बॉडी से फिट रहना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से यानी अपने माइंड से स्ट्रांग एंड पावरफुल होना है। तभी आप अपने सक्सेस एंड अपनी कामयाबी का मजा लो पाओगे एंड उसका लुत्फ उठा पाओगे। नहीं तो दोस्त, सिर्फ बेड पे पड़े रहने से आप खुद ही बोर हो जाओगे अपनी लाइफ से। आज हम एमी मॉरिन की 13 बातें जो मेंटली स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल लोग नहीं करते हैं, उनसे जीवन बदलने वाले सबक के बारे में बात करूंगा। एंड ट्रस्ट में दोस्त, इस वीडियो के अंत तक आप खुद से पूछोगे, क्या मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ या मुझे और बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि दोस्त, सारा का सारा खेल आपके माइंडसेट का है। सो चलो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे ये क्या बकवास कर दे, जल्दी से हमें वो सीक्रेट बताओ ना। क्योंकि दोस्त, यह वीडियो लर्निंग के साथ साथ काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल भी होने वाली है। बट उससे पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उनका लाइफ जर्नी कैसा रहा। एक यंग वुमेन जो अचानक अपने हस्बैंड को खो देती है, कुछ ही सालों बाद वो अपनी माँ को भी खो देती है। ये दुख उसे ज्वाला की तरह मारता है, हिट करता है, लेकिन अपने लाइफ डाउन जाने के बजाय वो अपने लाइफ में बहुत ही तेजी से, भारी हिम्मत के साथ उठती है और आगे बढ़ती है। वो डूबने की बजाय तैरती है। वह उन आदतों को लिखने का डिसाइड करती है जो उसे पीछे खींच रही है, और वह अपने दर्द को शक्ति में बदल देती है। वह महिला और कोई नहीं बल्कि एमी मॉरिन है, जो एक साइकोथेरेपिस्ट यानी मनोचिकित्सक है, यानी दिमाग की डॉक्टर, और 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल बुक की ऑथर भी है। दिस इज ए इनक्रेडिबल बुक। उनकी कहानी न केवल इंस्पिरेशनल है, बल्कि यह जीवन की सबसे टफेस्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक शक्ति को बिल्ड करने का एक पावरफुल ब्लूप्रिंट है। देखो दोस्त, आप जानते हो कि पहले के जमाने में लड़कियों और महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे एंड उन्हें अपने ट्रू पोटेंशियल को उजागर करने का मौका तक नहीं दिया जाता था। बट आज के जमाने में दोस्त, लड़कियां भी किसी मर्द से कम नहीं, वो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है, बिल्कुल एक सातिर चाल की तरह। क्योंकि उन्हें अब फुल ऑफ फ्रीडम है अपने ट्रू पोटेंशियल, अपने ट्रू पैशन, पर्पस एंड अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। ऑथर एमी मॉरिन एक वुमेन होने के बावजूद और अपने जीवन में त्रासदी आने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में बड़ा कुछ कर पाई। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो या कर सकती हो। यह वीडियो कोई स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन एंड एनीवन। बट दोस्त, आपको इंस्पिरेशनल एंड एम्पिरिकल बनना है, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ये 13 चीजें जो मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी लाइफ में नहीं करते, जिन्हें आपको भी फॉलो करना चाहिए एक मेंटल पर्सन बनने के लिए। नंबर फर्स्ट, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ,
यानी वे खुद के लिए दुखी और सॉरी महसूस करने में समय बर्बाद नहीं करते। खुद के लिए खेद महसूस करना कीमती समय और एनर्जी की बर्बादी है। नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की बजाय मानसिक रूप से मजबूत लोग समाधान खोजने पर फोकस करते हैं, ना कि नेगेटिविटी एंड प्रॉब्लम पे। आत्मदया दलदल की तरह है, जितना अधिक आप इसमें घुसते रहते हो उतना ही आपके लिए इससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके बजाय मेंटली स्ट्रांग लोग खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। हार्वर्ड के एक स्टडी से पता चलता है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने वाले लोग 25% अधिक अपने लाइफ में खुश थे। तो दोस्त, इसलिए डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करो, बस 2 मिनट या 5 मिनट के लिए, लेकिन करो जरूर यार। ग्रेटिट्यूड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर, यानी वे अपनी शक्ति नहीं छोड़ते, वे दूसरों को खुद पर नियंत्रण नहीं करने देते। वे हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हैं और खुद के लिए खड़ा होते हैं। वे समझते हैं कि वे अपनी इमोशंस और रिएक्शंस पे कंट्रोल रखते हैं। नंबर 3, यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, यानी आप उस पर ध्यान केंद्रित करो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ना कि उस पे जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। बेफिजूली की टाइम वेस्ट क्यों करने का दोस्त। रिसर्च हमें बताती है कि जिस चीज पे आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपकी चिंता यानी कि आपकी एंजाइटी कम होती है। चौथा, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज, यानी वे बदलाव से नहीं कतराते। बदलाव अनकंफर्टेबल है, लेकिन यह जरूरी भी है। याद रखो, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने ग्रोथ के लिए दोस्त तुम्हें अपने पर्सनल कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। भगवान राम को भी शिक्षा पाने के लिए अपने राजमहल छोड़कर आश्रम में जाना पड़ा था, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रीजन। पांचवा, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन, वे हर किसी को खुश करने की चिंता नहीं करते और ऐसा आप जीवन भर में किसी को भी नहीं कर सकते। एक नाराज होगा तो दूसरा खुश होगा, तो क्या इसके लिए अपनी लाइफ की कीमती समय बर्बाद कर दोगे? नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। लेट इट बी गो। बस आपको अपने कर्म और अपने गोल्स पे ध्यान देना है, एंड जो आपके लाइफ के पर्पस होंगे। एंड दोस्त, दूसरों को ना कहना सीखो ताकि आप खुद को हाँ कह सको। छठा, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, यानी वे सोचे समझे जोखिम लेने से नहीं डरते। फायदे और नुकसान को तौलो, फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एक कदम आगे बढ़ाओ, ये सोचकर नो रिस्क नो रिवार्ड, एक जर्नी की तरह कि बस निकल पड़ो, मंजिल तो मिल ही जाएगी दोस्त। नंबर 7, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, यानी वे अतीत पे ध्यान नहीं देते। जो बीत गया वो बात गया, क्यों ही खामखा की टेंशन पालना, क्योंकि दोस्त जो चला गया वो फिर से वापस तो नहीं आ सकता। सो उसे सोचकर अपने आने वाले फ्यूचर का गला क्यों दबोच रहे हैं। हमारा पास्ट यानी हमारा बीता हुआ कल एक टीचर की तरह है, जेल नहीं। आठवां, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, यानी वे बार बार एक ही सेम गलती को रिपीट नहीं करते। नौवां, दे डोंट रिसेंट अदर पीपल सक्सेस, यानी वे दूसरों लोगों की सफलता से नाराज नहीं होते और ना ही जलते हैं। दूसरों से नाराज होने के बजाय उनकी सक्सेस और खुशी को तुम भी मजे लो और एंजॉय करो और उसका जश्न मनाओ। इसे एक इंस्पिरेशन की तरह लो, क्योंकि दोस्त किसी और की जीत आपकी जीत को कम नहीं करती। 10वां, दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर, यानी वे पहली असफलता यानी फेलियर्स के बाद हार नहीं मानते, क्योंकि फेलियर हमारे सक्सेस और हमारे लाइफ का एक पार्ट है। असफलता अंत नहीं है, यह एक कदम है। 11वां, दे डोंट फियर अलोन टाइम, यानी वे अकेलेपन से कभी नहीं डरते। 12वां, दे डोंट फील द वर्ल्ड आउज देम एनीथिंग, यानी उन्हें नहीं लगता कि दुनिया का उन पर कुछ बकाया है। 13वां, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, यानी वे तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते। सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग लंबे समय तक खेलते हैं अपने धैर्य और दृढ़ता को बनाकर, तभी तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है किसी चीज को पाने की। तो दोस्तों, आप अपने आप में इनमें से कितने साइन को आइडेंटिफाई किया जो आप में कूट कूट कर भरा है, एक मेंटल स्ट्रांग पर्सन की तरह। एंड लास्ट, अभी भी आपसे वही सेम क्वेश्चन कि आप वाकई में मेंटली स्ट्रांग हो? कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों नहीं। एंड आप आज से वो कौन सी चीज़ें जो अपने डेली लाइफ स्टाइल की तरह फॉलो करोगे, उसका भी एक लिस्ट जरूर बता दें। याद रखना मेरे दोस्त, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि यह एक प्रगति के बारे में है। सो हमेशा छोटे से शुरुआत करो, लेकिन करो जरूर यार। सो आगे बढ़ो और खुद से संकल्प करो, पूरे होशो हवासों के साथ, पूरे जुनून से। चलो हम सभी एक साथ मिलकर एक नई ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि एक से भले दो एंड दो से भले तीन। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।